दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था मीनिंग ऑफ अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एज पर AS 14। आफ्टर दैट वी सॉ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो हम लोग ने देखा था कि भाई इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी क्या क्या होंगे। और अकाउंटिंग प्रोसीजर में एक चीज़ याद रखना है कि हमें बनाना रहता है परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। तो परचेज कंसिडरेशन दैट इज PC मीन्स अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश पेड टू द ओनर ऑफ द कंपनी, ओल्ड कंपनी। याद रखना, ओल्ड कंपनी को पे किया जाता है क्योंकि वही अपने आप को बेच रही है। ओनर यहाँ पे मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनली, और कोई नहीं होता ओनर, राइट। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि जब ओल्ड कंपनी अपने आप को बेचती है तो ओल्ड कंपनी को कुछ मिलता होगा, तो जो पैसा मिल रहा है, जो शेयर्स मिल रहा है, वो सब के टोटल को हम लोग परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। नाम में लिखा है ना परचेज कंसिडरेशन, परचेज करने का कुछ कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अब AS 14 के हिसाब से हम लोग को देखना है अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में परचेज कंसिडरेशन जो आप बनाते हो उसके दो मेथड्स होते हैं। तो मेथड ऑफ PC, फर्स्ट वन नेट एसेट मेथड और सेकंड वन इज नेट पेमेंट मेथड। आई बात समझ में। नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, ये याद रखना है। नेट एसेट, नेट पेमेंट, नेट एसेट, नेट पेमेंट। अब नेट एसेट कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल है। एसेट माइनस लायबिलिटी, कौन सा वैल्यू लेने का, एग्रीड वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो बहुत सिंपल है, एसेट लेने का एग्रीड वैल्यू, लायबिलिटी लेने का एग्रीड वैल्यू। बट याद रखना है एसेट में सब लेना है, फिक्टिशियस नहीं लेना है। ये आपने LLP में भी किया था, उसी की तरह बनेगा। एसेट्स में सब एसेट लेना है, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के और लॉसेस को छोड़ के। लायबिलिटीज़ में सब लायबिलिटीज़ लेनी है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स छोड़ के। तो ये याद रखना है। तो एसेट में सब एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एंड लॉसेस, लायबिलिटी में सब लायबिलिटी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व को छोड़ के माइनस करोगे, आपको आंसर मिलेगा नेट एसेट मेथड में PC का अमाउंट। नेट पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट टोटल पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को आप जो भी पैसा दे रहे हो, कैश दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, जो भी दे रहे हो वो, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो और जो भी दे रहे हो, उन सब के टोटल को नेट पेमेंट मेथड बोलते हैं। तो एकदम सिंपल है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है जो ओल्ड कंपनी है उसको पैसा देना है, तो पैसा आप कैश में भी दे सकते हो, पैसा आप कैश में भी दे सकते हो और शेयर्स में भी दे सकते हो। किसको देना है, ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी में किसको देना है, ओनर। ओनर कौन, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर ये PC निकालने के दो मेथड हैं, और भी मेथड होते हैं लेकिन हम लोग को दो मेथड पे फोकस करना है, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मेथड बहुत सिंपल है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट में सब एसेट लेने हैं एक्सेप्ट फिक्टिशियस और लॉसेस, लायबिलिटीज़ में सब लायबिलिटीज़ लेनी है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़ के। और नेट पेमेंट में क्या याद रखना है कि जो भी आप इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हो, कैश दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सब के सब को टोटल करना है, जो भी अमाउंट निकल के आएगा दैट इज़ द अमाउंट ऑफ PC। तो आई बात समझ में परचेज कंसिडरेशन का। तो ये छोटा छोटा मैंने वीडियो बनाया जिसको आपको पता चल सके कि कैसे कैसे स्टेप वाइज जाना है और ईजी वे में आपको समझा दिए। तो इसको एक दो बार आप और रेफ़र करेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। पहले हम लोग ने देखा मीनिंग, सेकंड हम लोग ने देखा अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर में परचेज कंसिडरेशन बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए परचेज कंसिडरेशन का हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।